पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में पटाखा प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? ए 50,000 रुपए जुर्माना और 2 साल की कैद, बी 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की कैद, सी 10,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद, डी 5,000 रुपए जुर्माना और 1 साल की कैद। इसका उत्तर है बी 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की कैद। पटाखा प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड लगाए जा सकते हैं। अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में व्यापक रूप से पाई जाने वाली आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है? ए लैंटाना, बी जलकुंभी, सी रेड ईयर्ड स्लाइडर और डी भारतीय मोर। इसका सही उत्तर है डी भारतीय मोर। भारतीय मोर भारत का मूल निवासी है, जबकि लैंटाना, जलकुंभी और रेड ईयर्ड स्लाइडर भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 में महिला सुरक्षा के मामले में कौन सा शहर सर्वोच्च स्थान पर रहा? ए दिल्ली, बी जयपुर, सी कोहिमा और डी पटना। सही उत्तर है सी कोहिमा। कोहिमा ने सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया तथा इसका प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी केवी सुब्रमण्यम और डी शक्तिकांत दास। इसका सही उत्तर है बी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उर्जित पटेल ने किस प्रमुख नीतिगत पहल की देखरेख की? ए जीएसटी कार्यान्वयन, बी परिवर्तनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण, सी डिजिटल बैंकिंग क्रांति, डी दिवाला और दिवालियापन संहिता। इसका सही उत्तर है बी परिवर्तनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण। डिप्टी गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उर्जित पटेल ने आरबीआई में परिवर्तनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल 2025 कहां आयोजित किया गया था? ए पेरिस फ्रांस, बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सी लंदन यूके और डी न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर है बी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। डायमंड लीग फाइनल 2025 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, बी टीच फॉर इंडिया, सी प्रथम और डी अक्षय पात्र फाउंडेशन। सही उत्तर है ए फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को बालिकाओं की शिक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के लिए एक समर्पित कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी हरियाणा और डी नागालैंड। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय विमुक्त जाति दिवस समारोह के दौरान कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? ए 31 अगस्त, बी 15 अप्रैल, सी 26 जनवरी और डी 14 नवंबर। सही उत्तर है ए 31 अगस्त। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम 1952 के निरसन की स्मृति में मनाया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। हाल ही में समाचारों में देखा गया वैक्वेटा पोर्पोइज है? ए एक समुद्री स्तनपाई, बी कछुए की एक प्रजाति, सी एक प्रकार की गहरे समुद्र की मछली और डी एक समुद्री सरीसृप।